नमस्कार भक्तों। आज मैं आपको आमल की एकादशी की कथा और इस पावन व्रत को करने की विधि बताऊंगी, जिसे सुनकर आपको असीम पुण्य की प्राप्ति होगी। एकादशी का महत्व और विशेषता। आमल की एकादशी का व्रत फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आता है और ये व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विधान है, क्योंकि आंवला भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों में कहा गया है कि आमल की एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को संपूर्ण तीर्थों का फल प्राप्त होता है। ये व्रत भक्तों को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। आमल की एकादशी की पौराणिक कथा। प्राचीन समय में वैदिश नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां चंद्रवंशी राजा चैत्ररथ का शासन था। राजा चैत्ररथ विष्णु भगवान के परम भक्त थे और बड़ी निष्ठा से धर्म का पालन करते थे। उनकी प्रजा भी सुखी और समृद्ध थी। एक बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली थी। राजा चैत्ररथ ने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि सभी प्रजाजन आमल की एकादशी का व्रत विधिपूर्वक करेंगे। उन्होंने इस व्रत के महत्व और फल के बारे में भी प्रजा को बताया। एकादशी के दिन प्रातःकाल सभी प्रजाजन नदी में स्नान करने के लिए पहुंचे। राजा चैत्ररथ भी अपने सेवकों और मंत्रियों के साथ स्नान करने गए। स्नान के बाद सभी लोगों ने भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की और व्रत का संकल्प लिया। राजा चैत्ररथ ने अपने राज्य में आंवले के वृक्षों के कई सुंदर बगीचे लगवाए थे। व्रत करने वाले सभी लोग आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया और उन्होंने विधि विधान से पूजा करवाई और आमल की एकादशी की पवित्र कथा सुनाई। कथा सुनने के बाद सभी लोगों ने आंवले के वृक्ष की भी विशेष पूजा की। दिन भर निराहार रहकर भगवान विष्णु का ध्यान किया और भजन कीर्तन में लीन रहे। रात्रि में भी जागरण किया गया और भगवान विष्णु के नाम का जाप किया गया। उसी रात घने जंगल में भटकता हुआ एक भूखा प्यासा व्याध शिकारी राजा चैत्ररथ के आंवले के बगीचे में आ पहुंचा। वह बहुत थका हुआ था और प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। उसने देखा कि बगीचे में बहुत से लोग जाग रहे हैं और भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे हैं। व्याध को आश्चर्य हुआ कि ये लोग कौन हैं और क्या कर रहे हैं। वह डर और जिज्ञासा से छिपकर एक आंवले के वृक्ष के पीछे बैठ गया और सब कुछ देखने लगा। भूख और प्यास से व्याकुल होने के कारण उसे वही आंवले के पेड़ के नीचे ही नींद आ गई। इस प्रकार अनजाने में ही उस व्याध ने भी आमल की एकादशी का जागरण कर लिया। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को राजा चैत्ररथ और प्रजा ने विधिपूर्वक व्रत का पारण किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया और दान दक्षिणा दी गई। सभी लोग खुशी खुशी अपने घर लौट गए। कुछ समय बाद उस व्याध की मृत्यु हो गई, लेकिन आमल की एकादशी के अनजाने में किए गए जागरण के पुण्य के प्रभाव से उसे अगले जन्म में राजा विदर्भ के घर में एक राजकुमार के रूप में जन्म मिला। उसका नाम राजकुमार वसु रखा गया। राजकुमार वसु अत्यंत तेजस्वी, बलवान और धर्मपरायण था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त बना और उसे अपने पिछले जन्म की धुंधली यादें भी थीं, जिसके कारण उसमें धार्मिक कार्यों के प्रति स्वाभाविक झुकाव था। राजकुमार वसु ने अपने राज्य को धर्मपूर्वक चलाया और प्रजा को सुख और शांति प्रदान की। आमल की एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसे इस जन्म में भी अपार सुख, वैभव और यश की प्राप्ति हुई। वह जीवन भर भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहा और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। व्रत की विधि। इस दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा करें। आंवले के फल का विशेष भोग अर्पित करें। आंवले के वृक्ष के नीचे दीप जलाएं और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। इस दिन आंवले से बने भोजन का विशेष महत्व है। रात्रि को जागरण कर भजन कीर्तन करें और अगले दिन द्वादशी को व्रत का विधिपूर्वक पारण करें। हे भक्तों,
आमल की एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि का संचार होता है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी आगे आने वाली एकादशी कथाओं से जुड़े रहें।